नमस्कार दोस्तों, जनरल एसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों बिहार स्टेट रीजनिंग यानी बिहार स्टेट रीजनिंग देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारा कौन होगा, कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर कौन सा होगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखना है और वो भी देखेंगे दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक की सहायता से देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको 2 या 3 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, 2 से 3 सेकेंड में हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 से 3 सेकेंड में हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का कहने का अर्थ हुआ, यानी कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी चैप्टर का एक भाग है। क्या है दोस्तों, एनालॉजी का एक भाग है। रीजनिंग का एनालॉजी जो है चैप्टर, उसी का कोडिंग डिकोडिंग पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग में यही आता है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक जो लिखते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो लिखते हैं इसका क्रम होता है 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये क्रम में व्यवस्थित करके एक क्वेश्चन दिया जाता है, यानी सेटिंग करके, और बोला जाता है कि इस तरह से यदि ये लिखा जाता है तो, और कोई दे दिया जाता है वर्ड तो बोला जाता है कि इसको इस तरह से लिखा जाएगा। यही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे हम क्या, किसके सहायता से, एक ट्रिक की सहायता से देखेंगे। तो ट्रिक है दोस्तों मेरा, ट्रिक लेना, ट्रिक है, ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, ट्रिक है, यदि आपको एबीसीडी का स्थान याद नहीं रह पाता है, वैसे तो हमको याद करने के तो बहुत ही बेटर होगा कि ए किस स्थान पे है, जेड किस स्थान पे है, एल किस स्थान पे है, टी किस स्थान पे है। वैसे यदि याद नहीं रहता है दोस्तों तो उसी के लिए हम क्या किए हैं, एक ट्रिक लाए हैं दोस्तों। इस ट्रिक से आप यदि याद भी नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सभी का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्या है ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है सिक्लो आर यू एक्स। क्या है दोस्तों, CFILO RUX, सिक्लो RUX। क्या है दोस्तों, सिक्लो RUX। ट्रिक क्या है, सिक्लो RUX। इन्हीं को याद रखना है सिर्फ। क्या करना है दोस्तों, सिक्लो RUX को सिर्फ याद रखना है। ट्रिक क्या है दोस्तों मेरा फर्स्ट, सिक्लो RUX को याद रखना है। याद कैसे रखेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे इसको, एक जैसे मोबाइल नंबर हम याद रखते हैं या कोई चीज याद रखते हैं तो इसको हम शॉर्ट टर्म में याद रख लेंगे, सिक्लो RUX। यानी कोई दवाइये का नाम होता है, जैसे होता है कोई टेबलेट लेते हैं तो टेबलेट का नाम होता है कुछ ना कुछ, उसी प्रकार सिक्लो RUX समझेंगे क्या है, टेबलेट है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इसको याद रख लेंगे। तो इसको हम याद जब कर लेंगे दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, हमको तिनका पढ़ना है। क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छठे 18, 3 सत्तर 21, 3 अठा 24। यानी तिनका क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। यानी क्या करना है, तिनका का पहाड़ा पढ़ना है। तिनका का पहाड़ा इसलिए पढ़ेंगे, ये जो पहाड़ा लिखे दोस्तों यानी 24 तक लिखे, एबीसीडी में कितने वर्ड होते हैं, 26 होते हैं टोटल। आगे लेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी ये 26 से बाहर जा रहा है। यानी जेड लास्ट होता है 26, लेकिन 26 से क्या हो रहा है, 27 बाहर हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, बाहर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 24 तक ही लेंगे। तिनका का पहाड़ा कहाँ तक लेंगे दोस्तों, 24 तक लेंगे। 27 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एबीसीडी का जेड जो होता है लास्ट होता है, जेड कितना होता है, 26 होता है, इसलिए 24 के बाद 27 नहीं लिए। 3 सतह 21 मिनट 24 3 27 नहीं लिए। तो आप बोल सकते थे 27 क्यों नहीं लिए, इसलिए समझा दिए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं ये तिनका का पहाड़ा का यूज कैसे होगा। ये जो पहाड़ा लिखे दोस्तों, इसका कहने का मकसद ये हुआ, लिखने का अर्थ, यानी सी जो है ये मेरा 3 के स्थान पर है। किसके स्थान पर है, 3 के स्थान पर। एफ किसके स्थान पर है, 6 के स्थान पर। आई किसके स्थान पर है, 9 के स्थान पर। एल किसके स्थान पर है, 12 के स्थान पर। ओ किसके स्थान पर है, 15 के स्थान पर। आर किसके स्थान पर है, 18 के स्थान पर। 21 किसके स्थान पर है, 21 यू 21 के स्थान पर। और एक्स किसके स्थान पर, 24 के स्थान पर। हो गया दोस्तों। अब यदि हमको डायरेक्ट कोई पूछ दे पी का क्या होता है, पी किस स्थान पे है,
P किस स्थान पे है, यानी P का स्थान पूछ दिया, P का स्थान पूछ दिया। क्या करेंगे दोस्तों, ABCD हम पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJKLMNO OP। O के बाद क्या होता है दोस्तों, P होता है। O के बाद क्या होता है, P होता है। तो हम तिनका का पहाड़ा जो पढ़े थे सिक्लो RUX, सिक्लो RUX में O आया था। O का क्या होता है, 3 × 5 = 15, यानी O का 15 होता है। O के बाद जस्ट आता है P, यदि O का 15 हुआ तो P का क्या हो जाएगा 16। यानी इस ट्रिक की सहायता से क्या हुआ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से तुरंत, यानी तुरंत हम निकाल लिए, क्या किए, उसका स्थान पता कर लिए। तो ट्रिक्स आपको बेटर समझ में बेटर तरीका से आ गया होगा दोस्तों। और यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे, तो इस ट्रिक का सहायता हेल्प लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हमको क्या होगा 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक चीज और जान लेते हैं, यानी टी का हमको कोई पूछ दिया RST, R के बाद S तब T। R का क्या होता है 18, सिक्लो RUX की मदद से R का 18, S का 19, T का 20। यानी T का यदि आपको डायरेक्ट यदि T में कंफ्यूजन है, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। वैसे T का हमको अर्थ ऐसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, T for 2020 क्या होता है दोस्तों, 2020 मैच होता है, यानी 20 ओवर का होता है। तो T का क्या हो गया 20, यानी 2020 क्या हो गया दोस्तों 2020। अब यदि हमको इससे भी यही नहीं याद रह पाता है, इसके लिए एक ट्रिक और भी है दोस्तों, उस ट्रिक को भी देख लेते हैं हम। यदि ये ट्रिक नहीं तो यही ट्रिक सभी के लिए काम कर जाएगा। और हम एक ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों मेरे द्वारा यदि आप लोग को जो ये ट्रिक बताए हैं कोडिंग डिकोडिंग का, यदि समझ में आ रहा है दोस्तों, तो मेरे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं सेकेंड ट्रिक क्या है। सेकेंड ट्रिक क्या है दोस्तों, इस ज्योति। यदि हम इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो इस ट्रिक का भी जरूरी नहीं पड़ेगा, यानी कि इस ट्रिक से हमको सारा कंडीशन हल हो जाएगा। यदि आप लोग इस ट्रिक से हल कर पाते हैं और इस ट्रिक को भी बेटर ढंग से याद कर पाते हैं, ये दोनों ट्रिक को, तो आपको और भी ABCD का स्थान क्या होगा बहुत आसान तरीका से पता हो जाएगा। और कहीं भी मुंह से मौखिक क्वेश्चन पूछ देगा तो आप मुंह से कॉपी पर भी नहीं लिखिएगा और मौखिक रूप से क्या कीजिएगा आंसर उसका दे पाइएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सेकेंड ट्रिक क्या है। सेकेंड ट्रिक है EJOTY, इज्जोत। क्या है ट्रिक, इज्जोत। यानी ई जो है दोस्तों, ई का स्थान क्या है, इज्जोत जो लिए हमको इज्जोती। इज्जोती क्या है दोस्तों, एक ट्रिक है इज्जोत। इसमें ई का स्थान 5 है, जे का स्थान 10 है और ओ का स्थान क्या है 15 है। टी का स्थान T for 2020 यानी 20 और वाई का स्थान 25। वाई का स्थान क्या हुआ 25। इसमें क्या किए 5 का पहाड़ा पड़े, 5 का 5 10 15 20 25, यानी 25 से आगे लेंगे तो 30 हो जाएगा। लेकिन ABCD में जेड तक ही वर्ड होता है, जेड का होता है 26 लास्ट वर्ड, इसीलिए 25 तक के लिए दोस्तों इस ज्योति को इसको भी हमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जिससे कोई भी चीज पूछ दिया, जैसे हमको पूछ दिया सपोज दैट वो किस स्थान पर है, वो किस स्थान पर है, ओ का हमको डायरेक्ट ट्रिक से सहायता से मिल जाएगा। ओ का स्थान देखिए दोस्तों 5 का 5 5 10 से 5 से 15। EJOTY, EJO ओ जो है तीसरा स्थान पे आया। 5 का पढ़िए 3 बार, 5 का 5 5 9 10 5 से 15। ओ किस स्थान पे आया दोस्तों 15वें स्थान पर, यानी ओ का क्या हो जाएगा स्थान 15। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, यानी क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। आपको ये दो ट्रिक जो बताए दोस्तों, अब कोई भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाए, ABCD द्वारा कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको यदि ये दोनों ट्रिक याद है दोस्तों 100% आप 2 से 3 सेकंड में क्या कीजिएगा उस क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का जो होगा सॉल्व कर लीजिएगा। इसीलिए आज बिहार स्टेट रीजनिंग का जो क्लास शुरू हुआ है कोडिंग डिकोडिंग, इसीलिए हम ये क्या किए दोस्तों ट्रिक की सहायता से, 2 ट्रिक लिए इस ट्रिक की सहायता से बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा क्या होगा 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल लिए फर्स्ट, यानी एग्जाम्पल की सहायता से हम ट्रिक को समझते हैं। क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में दोस्तों। यानी स्टेट का क्वेश्चन जो हमने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन देखा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हमको मिला और देखते हैं किस तरह से बनेगा, और कोई भी क्वेश्चन यदि आएगा इस टाइप का तो किस तरह से हम बनाएंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को डीपीजी CLB लिखा जाता है, उसी भाषा में लवली को क्या लिखा जाएगा, लवली को क्या लिखा जाएगा। तो ट्रिक क्या था दोस्तों मेरा, ट्रिक पहले ट्रिक हम देख लेते हैं। ट्रिक फर्स्ट क्या लिखे थे, सिक्लो RUX, ये क्या है दोस्तों, ट्रिक फर्स्ट था, क्या फर्स्ट था, सिक्लो RUX। ट्रिक सेकंड क्या था दोस्तों, ट्रिक सेकंड जो बताए थे क्या था, क्या था दोस्तों, इज्योति, EJOTY, इज्योति क्या था दोस्तों, सेकंड इज्योति। और इसमें कर्म किसका लिए थे, इसमें पढ़े थे 3 का पहाड़ा और इसमें पढ़े थे 5 का पहाड़ा। पढ़िए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 जोगे 12, 3 पचे 15, 3 जगह 18, 3 सौ 21, 3 अठा 24। इसमें किसका पहाड़ा पढ़े थे, 5 का, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25। चलिए हम यही दोनों ट्रिक था दोस्तों, इस दोनों ट्रिक को आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाता है, चलिए फ्रेंड लेते हैं, FRIEND। फ्रेंड को लिखा जाता है DPGCLB, यही लिखा जाता है DPGCLB। अब हम इसका स्थान पता करते हैं दोस्तों। सिक्लो RUX में देखिए F है, F यहाँ पे है, F का स्थान क्या है दोस्तों, 6 है, यह 6। R का स्थान देखिए सिक्लो RUX में कितना है, 18। फिर I पे आइए, I का स्थान कितना है, 9 है। फिर E पे आइए दोस्तों, E है इसमें नहीं है, फर्स्ट ट्रिक में, सेकंड ट्रिक में है 5। N का स्थान क्या है दोस्तों, N। अब हम N को काउंट करेंगे दोस्तों, N का ट्रिक से नहीं मिल रहा है, N का स्थान कहाँ है। N को हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा, किसके बाद N आता है या किसके पहले N आता है। पढ़िए ABCD EFGHIJK LMN, L के बाद M और M क्या आता है, L के बाद M के बाद N आता है, यानी NNO, N O से पहले आता है। देखिए O से क्या आता है, NO होता है। O से क्या आया, पहले आया, कौन आया, N। O से पहले कौन आया, N आया। O का 15 है तो N का क्या होगा, N का क्या होगा दोस्तों, 14 होगा। यहाँ N का स्थान क्या हो गया, 14 हो गया। अब D पे आते हैं दोस्तों। D का स्थान देखिए ABCD में, ABCD, C के बाद क्या आता है, D आता है। C के बाद क्या आता है दोस्तों, D आता है। तो C का 3 है तो D का क्या होगा, 4। अब चलिए इसमें लेते हैं हम, इसमें लिया है DPG, यानी D का कितना होता है, D का 4 होता है दोस्तों। P का क्या होता है, P का है, P किसके बाद या किसके पहले आता है, MNOP। O के बाद P आता है तो O का 15 है तो P का क्या होगा, 16। अब G पे आइए दोस्तों, G किसके बाद आता है, EFG, F के बाद G आता है तो F का 6 है तो G का क्या होगा, 7। C किसके बाद आता है, C का 3 है दोस्तों, सिक्लो RUX में C का 3। L का देख लीजिए, L का 12। अब B का क्या होता है, B का किसके बाद B आता है या किसके पहले आता है, ABC, C से पहले आता है B, यानी 2। चलिए हम इसका क्रम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 6 के स्थान पर क्या लिखा है, यहाँ 4, यानी कितना घटाया बढ़ाया, यहाँ 2 घटा दिया है, 4 2 6 होता है, 2 कम करके लिखा। फिर 18 पे आइए दोस्तों, ये जो है 18 को 16 लिखा है, कितना बढ़ाया कितना घटाया, -2 किया। फिर 9 पे चलिए दोस्तों, 9 को 7 लिखा यानी -2 किया। फिर 5 पे चलिए,
5 को 3 लिखा, यहाँ भी -2 किया। फिर 14 पे चलिए दोस्तों, 14 को 12 लिखा है, कितना -2। फिर 4 पे आइए, 4 को 2 लिखा, कितना लिखा, यानी -2 लिया। यानी सभी टर्म में क्या है, -2 का अंतर है। क्या है दोस्तों, -2 का अंतर है। और एक बात जान लेते हैं दोस्तों, इस तरह से अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कि कितना का अंतर है या कितना का ज्यादा है, या कितना का कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। एक रूल होना चाहिए बढ़ने और घटने का। क्या होना चाहिए दोस्तों, एक नियम होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, यानी किस श्रेणी में बढ़ रहा है वो श्रेणी का पालन करना चाहिए। यहाँ देखिए 2 घटा, यहाँ तो सब में क्या होगा, 2 ही घट रहा है। यहाँ जब 2 घटता है इसमें 1 घटता है, फिर यहाँ 3 घटता, तो ये श्रेणी का पालन नहीं करता था, इसलिए वो जो है उस श्रेणी पे वो नहीं था। यदि हम देखेंगे यहाँ इस श्रेणी का पालन कर रहा है सभी, तो हम जो है अगले वाला जो पद देगा सवाल में कह रहा है उसी भाषा में लवली को क्या लिखा जाएगा। जैसे लवली अगला वर्ड है, इसको बोल रहा है इसमें कंडीशन में कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह हम टर्म देख लेंगे कितना का अंतर है या कितना का ऐड है या कितना का कितना रूप में गया है। उस तरह से देख के अगला जो भी वर्ड देगा उसको भी उसी टाइप में बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं दोस्तों। क्या है लवली, तो लवली में LOVELY, एल को क्या लिखेंगे दोस्तों, लवली में -2 करेंगे, एल से -2 करेंगे। इसके पहले होगा, बोलिए आप लोग, EFG, यानी 2 घटाएंगे, इसमें क्या होगा, एल से पहले 2 करेंगे, क्या होगा दोस्तों, एल कितना होता है, उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, -2 का अंतर होगा। एल का स्थान पहले हम देख लेंगे, फाइंड कर लेंगे दोस्तों क्या है। एल का स्थान कितना है दोस्तों, शिफ्लो RUX में देखिए एल का स्थान 12 है, ये 12 है। ओ का स्थान, सभी का स्थान पहले लिख लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, सभी का स्थान लिख लेंगे। ओ का स्थान क्या है, 15 है। भी किसके बाद आता है दोस्तों, यू भी, तो शिफ्लो RUX में क्या है, यू का स्थान 21 है, तो भी का स्थान क्या होगा, यू के बाद भी आता है, तो 21 से 22। अब ई का बात आया दोस्तों, ई ज्योति में देखिए ई का स्थान क्या है, 5 है, ई का स्थान क्या हो गया 5। और एल का स्थान देखिए दोस्तों, एल क्या है, एल है 12, यानी शिफ्लो RUX में एल का स्थान क्या है 12। अब वाई पे आइए दोस्तों, वाई का स्थान देखिए ई ज्योति में 25 है, वाई का स्थान 25। इससे देखिए दोस्तों कितना समय हम इसको क्या किए, फाइंड कर दिए कि इसका स्थान क्या है। इसलिए यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें कोडिंग डिकोडिंग के लिए। चलिए दोस्तों, अब जब स्थान पता हो गया और हम जानते हैं इसको क्या किया गया है, 2 -2 का सभी में सेम का अंतर -2 लिया गया। कितना अंतर किया गया दोस्तों, -2। तो 12 में -2 करेंगे क्या आएगा, 10 होगा। ओ में -2 करेंगे क्या आएगा दोस्तों, ओ का स्थान 15 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 का स्थान 2 घटाएंगे 13, 13 2 15 होता है। भी में आइए, भी में फिर -2 करेंगे, क्या आएगा, भी है कितना स्थान में 22, तो ये 2 घटाएंगे तो क्या होगा 20 होगा। और ई का बात करिए दोस्तों, ई कितना स्थान पे, 5 स्थान पे, 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, एल का स्थान 12 था तो -2 के 10 होगा। 15 था, ओ का स्थान क्या था 15, 15 में से -2 करेंगे 13 होगा। भी का स्थान 22 है, -2 करेंगे 20 होगा। ई का स्थान 5 है, -2 करेंगे 3 होगा। एल का स्थान 12 है, -2 करेंगे 10 होगा। वाई का स्थान 25 है, इसमें से -2 घटाएंगे दोस्तों क्या होगा, 25 में से -2 घटा यानी क्या होगा 23। जब हमें वर्ड का जब अल्फाबेट जो दिया गया है, ABCD का क्रम जो दिया गया है, जब उसका स्थान हमें पता हो गया और एक जो दिया गया था वर्ड उसको बैठा दिया गया था, अरेंज कर दिया गया था, सिटिंग अरेंजमेंट यानी कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, ये क्या किया गया, ये सभी में क्या था, सेम 2 का अंतर था। इसी प्रकार हम इसको भी सेम 2 का अंतर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो 10 किसका होता है दोस्तों, देखिए 10 आई के बाद देखिए आई का 9 होता है, आई के बाद क्या आता है दोस्तों
जे, तो 10 किसका होता है, जे का। अब 13 की बात करते हैं, 13 किसके बाद आता है, 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। एल के बाद क्या होता है, एन, एल एन, फिर एल एन, ये इस एम हो गया। अब 20 का, 20 किसके, 20 किसके, 20 का 20 होता है टी का, यहाँ टी आ गया। 3 किसका होता है, सी का। और 10 किसका होता है दोस्तों, जे का। 10 किसका होता है, जे का। हाँ, वाई, वाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। वाई जो है 25 का माइनस 2 हुआ 23, यानी 23 किसका होगा दोस्तों, 23 होगा। एक्स से पहले 23 आएगा, यू भी डब्ल्यू एक्स, यानी डब्ल्यू। तो क्या आ गया दोस्तों, आंसर क्या आ गया, जे एम टी सी जे डब्ल्यू, यानी जे एम टी सी जे डब्ल्यू। यानी लवली को क्या लिखेंगे हम, लवली को लिखेंगे जे एम टी सी जे डब्ल्यू, यानी यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये दोस्तों बहुत ही आसानी तरीका से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दे, हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीका से हम उसको फाइंड कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये जो है क्वेश्चन, दोस्तों आपके पास भी कोई यदि कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहां से आप जुड़कर हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, या आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन का कोई भी मैथ बना रहे हैं, किसी भी टाइप का, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या एनटीपीसी, किसी भी टाइप का रेलवे का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का कर रहे हैं, या मेंस का कर रहे हैं, कुछ का भी, बीएड डीएड जो भी हो दोस्तों, तो आप हमें अपना क्वेश्चन जरूर से जरूर शेयर करें, और या तो व्हाट्सएप ग्रुप से बताएं या कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल 2 देखते हैं क्या है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट को INODTS लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, INODTS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में STRIKE स्ट्राइक को कैसे लिखा जाएगा। ऑनेस्ट को क्या लिखा जाता है दोस्तों, ऑनेस्ट HONEST, ऑनेस्ट को लिखा जाता है INODTS, यानी H को लिख दिया I। तो हम इसका पहले सिटिंग देख लेंगे, स्थान क्या है, किस स्थान पे ये कितना क्रम पे बैठा हुआ है, पहले वो निकालना होगा दोस्तों। स्थान के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे, सिप्लो RUX, क्या बताए थे, सिप्लो RUX, ये बताए थे। एगो बताए थे ज्योति, ये बताए थे। 2 ही ठीक है, इसमें 3 का क्रम है, इसमें 5 का है। चलिए अब देखते हैं। तो H है दोस्तों, H किसके बाद आएगा, देखिए H देखिए किसके बाद आएगा, ABCDEFGHI, I से पहले HGHI, H जो है I से पहले आता है, किससे पहले आता है, I से। और I का स्थान क्या होगा, 3 का पढ़िए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी I का स्थान 9 होगा CWI में। तो 9 से 1 पहले क्या होगा, 8, यानी H का स्थान 8 हो गया। O का स्थान क्या होगा, देखिए यहाँ इस ज्योति में 5 का पढ़िए, 5 का 5 10 5 15, यानी O का स्थान क्या होगा, 15। फिर आ गया N, N किसके बाद आता है या किसके पहले आता है, MNO, O से पहले आता है दोस्तों। O का स्थान क्या है, 15 है, तो O का 15 है, तो N का क्या होगा, N का 14 हो जाएगा। फिर चलिए E का स्थान देखिए, E का स्थान क्या है, इस ज्योति में 5 है, 5। S का क्या हो जाएगा, RS, यानी R के बाद S, 3 6 9 12 15 18, यानी R के बाद क्या आता है दोस्तों, S आता है। S का क्या होगा, 19 हो जाएगा। अब आया T for 2020, यानी T का क्या होगा, 20। अब इसी प्रकार स्टाइल भी अरेंज कर लेंगे। I का क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। N का क्या होगा, N का यहाँ भी निकाले थे, कितना आया था, 14। O का क्या होगा दोस्तों, O का 15 होगा। D का क्या होगा,
डी का निकाल लिए, सी के बाद डी होता है, सी का 3 है तो डी का क्या होगा 4, टी का क्या होगा टी फोर 20 20 20, एस का क्या होगा, एस का निकाले हुए हैं 19। चलिए अब देखते हैं इसको अरेंजिंग किस तरह से किया है। अब इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। यानी 8 को क्या लिखा है 9 लिखा है, 15 को क्या लिखा है 14 लिखा है, 14 को क्या लिखा है 15 लिखा है, 5 को क्या लिखा है 4 लिखा है, 19 को क्या लिखा है 20 लिखा है, 20 को क्या लिखा है 19 लिखा है। चलिए हम देखते हैं इसका क्या है कोडिंग क्या है, क्या किस तरह से अरेंज किया गया है। 8 को क्या लिखा 9 लिखा यानी 1 बढ़ा के लिखा, 15 को 14 लिखा यानी 1 घटा के लिखा, 14 को फिर 15 लिखा 1 बढ़ा के लिखा, 5 को फिर क्या लिखा 4 लिखा 1 घटा के लिखा, 19 को 20 लिखा 1 बढ़ा के लिखा, 20 को 19 लिखा 1 घटा लिखा। क्या है अरेंज दोस्तों, 1 बढ़ाया है और 1 घटाया है। शुरू में क्या किया बढ़ाया है, उसके बाद घटाया है, फिर बढ़ाया है, फिर घटाया है, फिर बढ़ाया है, फिर घटाया है। इस तरह से इसका अरेंज है। चलिए उसी प्रकार से हम स्ट्राइक को लिखते हैं। कारण स्ट्राइक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा STRIKE। तो एस का क्या होगा दोस्तों, एस का आप यहाँ से भी ले सकते हैं। एस का क्या होता है 20, 20 का क्या होती है 20 20 20। आर का आप लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्या होता है ट्रिक, सीख लो RUX CFILO RUX 3 6 9 12 3 9 12 15 18 21 24 यानी आर का क्या हो गया 18, यहाँ 18। आई का क्या होगा दोस्तों, आई का 9 होगा। के किसके बाद या किसके पहले आता है JK, FGHIJK यानी L से 1 पहले आता है, इसका 11। अब क्या करेंगे दोस्तों, शुरू में बढ़ाया है +1 तो यहाँ क्या करेंगे +1 करेंगे, यानी इसमें +1 होगा, ये 19 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर क्या किया है 1 माइनस किया है, इसमें 1 माइनस करेंगे ये 19 हो जाएगा। फिर प्लस किया है +1 करेंगे ये 19 हो जाएगा। फिर 1 माइनस किया है 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। फिर इसका के का ले लीजिए, 1 प्लस किया है, क्या किया है 1 प्लस किया है, 1 प्लस कीजिएगा तो क्या होगा 11 का 12 हो जाएगा। यानी कितना वर्ड था इसमें 1 2 3 4 5, यानी 5 था उसमें क्या था 6 था, इसलिए यहाँ लास्ट में क्या है प्लस आया। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, जो जो इस स्थान पे आया है उसको हम उस तरह से बैठा लेते हैं। तो 20 का क्या होता है T4 20 20, 19 किसका होता है S का होता है, यहाँ से लिए। फिर 19 है दोस्तों, फिर 19 किसका होता है S का होता है। फिर चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आगे 8 है। 8 किसका होता है दोस्तों, 8 देखिए किसका होता है, 8 होता है आपको H का, तो यहाँ H आ गया। और 12 किसका होता है 12 देखिए चिपलो RUX में 12 है L का, यहाँ 12 आ गया, L आ गया। क्या क्या आया स्ट्राइक को क्या लिखे दोस्तों STRIK को TSSHL, यही क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों आपको जरूर से जरूर कोडिंग डिकोडिंग का यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये था मेरा पार्ट 1, और पार्ट 2 में कुछ इस टाइप से कुछ चेंज रहेगा क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, जैसे L दे देगा, कहेगा L का विपरीत क्या है, यानी उल्टा क्या होगा L का, यानी A दे देगा अल्फाबेट का A वर्ड दे दिया, बोलेगा A का अपोजिट वर्ड कौन होगा, यानी अपोजिट पूछ देगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है इसमें जो भी अपोजिट वर्ड पूछेगा अपोजिट के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है A का स्थान पहले जान लेना है, A का स्थान क्या होता है 1 होता है। और 27 क्या करना है, हमेशा 27 में से 1 उतना घटा देना है। जो A का जो जिसका अपोजिट पूछेगा
उसको क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों 27 में से उसको घटा देंगे। तो एक का स्थान क्या है, एक 27 में से गया 26, 26 किसका होता है जेड का, ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का उल्टा जेड हो गया। इसी प्रकार से हम कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा कुछ का सीधा क्रम में और अपोजिट क्रम में ही दिया जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी होता है दोस्तों, और इस टाइप से कुछ भिन्न भी रहता है, गुना करके भी दिया जाता है या जोड़ करके घटाव करके भी दे देता है अरेंज करके। दोस्तों आपको हमें विश्वास है कि जरूर यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को अच्छा यह वीडियो लगता है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और क्वेश्चन भी कोई भी है आप हमें जरूर से जरूर आप शेयर करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।